हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की राइड हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद में डिसाइड किया कि आज हम लोग रफ़ रोड ट्रेल करेंगे। और इसका हम लोगों ने एक ट्रायल रन जो है हमारी बाइसिकल में ले चुके हैं धन्नों में। तो आज हम लोगों का बहुत मन किया तो सारदी भाई ने कहा कि चलो इस रूट को हम मोटरसाइकिल से भी करेंगे। तो चलिए निकल चले हैं भैया। कुछ अच्छा हाँ चलेंगे, सीधा चलेंगे भैया, सीधे निकलेंगे। हाँ वहीं से मुर्गी फार्म से। रफ ट्रेल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और मैं भैया को इसलिए आगे रखा हूँ कि क्या कोई आगे चले तो थोड़ा रिकॉर्ड करने में अच्छा लगता है, नहीं तो खाली सड़कें दिखती है तो सामने कोई चलता रहे तो थोड़ा एक अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोला कि भैया आप आगे आगे चलो। और वैसे भी आप क्या है रफ ट्रेल के बादशाह हो तो हम आपको फॉलो करेंगे। हमेशा क्या है किंग के पीछे चलना है ना, तो आप हमारे किंग हो और हम आपके पीछे चल रहे हैं। और ये जो रफ़ ट्रेल है ये जाता है, सड़क जो है कोडेनार गांव से ये पड़ापुर निकालता है जो कि आगे चलकर बचेली को कनेक्ट करता है। ये रेलवे से ऊपर का ब्रिज है और अब ये सड़क बन चुकी है। पहले बहुत ही खस्ता हाल था, पानी है मतलब वाटर क्रॉसिंग भी आज हमारा हो जाता अगर ये नहीं बना होता तो। चलिए तो वाटर क्रॉसिंग तो आगे मिलेगा छोटा मोटा। और ये कच्ची पक्की इस तरह की सड़कें हैं, अब यहाँ से पूरी कच्ची सड़क है। और ये खूबसूरत बेला डीला की वादियाँ, मतलब आप जब उस मेन रोड से जाएंगे तो वो एक अलग है, वो आपको पहाड़ के किनारों से घुमाता है जो कि व्यू नहीं मिलता है। और ये जो हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से हमको एक अच्छा व्यू मिलता है, इसलिए हमने इस रास्ते को चुना। और बहुत दिनों के बाद ये इस लॉकडाउन ने तो सबकी वाट लगा के रखी थी, तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मोटरसाइकिल स्टार्ट किया हम लोगों ने। बैटरी लो दिखा रहा था तो एक दिन इसको ज़बरदस्ती शहर में घुमाना पड़ा। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है उस हमारे ट्रेल की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इस मोड़ के आगे से जो है वहाँ से वो ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ से व्यू भी अमेजिंग है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर व्यू है कि दिल खुश हो जाता है देख करके। लेफ़्ट साइड में जो पहाड़ है और ये हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं मतलब, और उसके बाद में देखो ना व्यू, देखो ये बादल हैं और वो पहाड़ हैं वो देखिए। और ये हम ऐसे पेड़ों के बीच से गुज़रते हुए जा रहे हैं, मतलब एक अल्टीमेट व्यू है। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है इधर, चाहे आप साइकिलिंग करिए चाहे मोटरसाइकिल चलाइए, लेकिन एक घूमने का इस तरफ एक अलग ही मज़ा है। शहर की गंदगी से दूर पर्यावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, कहीं भी रोक करके आप पानी पी लीजिए, आपको एक अलग ही स्वाद आएगा जो शहर का पानी है उससे। और ये हमारा रफ़ ट्रेल स्टार्ट हो गया है और भैया ने गति पकड़ ली है अपनी, तो हम किंग को फॉलो कर रहे हैं। देखिए मैं तो बहुत संभल के चला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रफ़ ट्रेल मैंने किया नहीं है, तो बस मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उन्हीं के पीछे पीछे मतलब जिस ट्रैक पे वो गाड़ी रखते उसी ट्रैक पे मैं भी चलाता हूँ, बस ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रहा। ये जो ये पॉइंट है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पर तो मैं जब साइकिल में आया था तो मैं तो उतर के चला था, लेकिन भैया किनारे से चढ़ाए थे। ये गिट्टी बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब ना ये पूरा हिला के रख दिया। अरे क्या हुआ, चालू हुआ नहीं हुआ? अरे गाड़ी बंद हो गई भैया की।
नहीं हो गया, चालू लग रहा है। हाँ हो गया, फिर बंद हो गया। मैं यहाँ उतर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उतरूँगा तो मेरी गाड़ी गिर जाएगी, वो स्टैंड नहीं लगेगा, गिट्टी है पूरा, कहीं गाड़ी रोकने के लिए जगह ही नहीं है। चलो चलो फंस गया, अकेले क्या? लगता है उतर के धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन उतरूँ कैसे? ये धक्का देता हूँ, रुको। निकाल लिया भैया ने गाड़ी को, अब फिर से बंद हो गई है। निकला लग रहा है, तो ये 3 बार भैया की गाड़ी बंद हो गई। इसलिए मैं भैया को कह रहा हूँ कि भैया इट्स टाइम टू चेंज योर मोटरसाइकिल, लेकिन भैया कहते कि नहीं, इसी में करना है। ठीक है, ये मुंशी जी बैठे हैं यहाँ के, यही यहाँ का काम धाम सब देखते हैं। थोड़ा ट्रायल ले रहे। चलिए फिर से शुरू किया हम लोगों ने अपनी राइड को। और ये देखिए, यही रफ़ ट्रेल तो सीखने के लिए आए हम, कि मान लो कि उबड़ खाबड़ और इस तरह के रास्ते मिलेंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन चलेगा, बर्फ़ रहेगा, और बहुत हमने यूट्यूब में देखा है ब्लैक आइस, वो भी ऐसा ही कीचड़ और पानी रहता है जिस पर हम चला रहे हैं। ज़्यादा फिसलेगा, थोड़ा कम फिसलेगा, यही सब है। मैंने तो इसीलिए जो मेरा पायनियर्स लगाया हूँ तो एक बार मैं हल्का सा गिरा भी था, तो पायनियर्स ने बचा लिया, चोट लगने नहीं दिया। तो इसलिए पायनियर्स बहुत ज़रूरी है भाई, वो क्या करता है, आपको चोट लगने से भी बचा लेता है। तो इन उबड़ खाबड़ रास्तों में हमने चलाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं। लेकिन अपना जो बैटमैन है वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डोमिनार 400 सक्सेसफुल है, किसी भी ट्रेल पे चलेगा। इस ट्रेल पे चला के मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है। 400 सीसी का दमदार इंजन है, तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे से खींच लेता है। कहीं जहाँ भी आप उसको एक्सीलेटर दीजिए वो खींचता ही है, कहीं पर धोखा नहीं देता है। छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग ही समझ लीजिए इसे। बस मैं तो भैया को पीछे से फॉलो कर रहा हूँ। अरे मैं यहाँ से कैसे घुसूँ? भैया तो सांस से घुसा दिया सुपरमैन के जैसा। मैं किनारे से ले जाता हूँ। चलो ठीक है। अरे कहाँ भग गए? पकड़ना पड़ेगा। फिर वाटर क्रॉसिंग जैसा है, लेकिन अपन पानी में नहीं घुसाएंगे। अपने को कपड़े गीले नहीं करने भाई, बारिश में कपड़े नहीं सूखते, धोएगा कौन? कीचड़ हो जाता है पूरा, बहुत परेशानी हो जाता है। चलो, लेकिन ऑफ रोडिंग का मज़ा है, एक अलग मज़ा है, तो हम आज ऑफ रोडिंग के मज़े ले रहे हैं। चलिए भैया के पीछे पीछे लगे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है साथियों। इस तरह के रास्तों में गाड़ी चलाने का एक अपना ही, कहना चाहिए कि एक अपना ही आनंद है, एक लुत्फ़ है। तो आज हम उस लुत्फ़ को उठा रहे हैं। और अभी हम पाड़ापुर पहुँचे नहीं हैं। ये सड़क जो है ना, थोड़ा इसमें मुरुम भी है, इसलिए उतना फिसल नहीं रहा है। नहीं तो बाकी सड़कों पे सिर्फ मिट्टी रहती है, बहुत ज़्यादा फिसलता है, इसलिए हल्का हल्का मुरुम भी है इसमें। क्योंकि हम लोग जब साइकिल पे आए थे तो हमने देखा था हल्का मुरुम भी था। इस तरह से पुलिया बन गया। ये पुलिया नहीं बना था पहले। और जब मैं बचपन में था तो यहाँ पर राजीव गांधी आए थे बचेली में, तो हम लोग जो है किरंदुल से पैदल आए थे उनको देखने के लिए। इसी रास्ते से आए थे। तो वो भी एक बचपन का जो हमारा पैदल चल के आए थे, छोटे थे उस समय काफ़ी, और राजीव गांधी को देखना है करके पूरा किरंदुल आया था, उसके पीछे पीछे हम भी आ गए थे। उस टाइम अंकल लोग साथ में लेके आए थे, तो मुझे ऊपर कंधे पे चढ़ा के दिखाए थे राजीव गांधी। तो ऐसा था हमारा बचपन का दिन, इन रास्तों से गुजरे थे। आज देखिए वहाँ पे सड़क बन रही है। ये पहले बिल्कुल पगडंडी थी, उस पगडंडी को इन्होंने धीरे धीरे मुरुम करके अब मेरे ख्याल से सीमेंट या डामर करेंगे, जो भी करेंगे। और उसके पहले हमने यहाँ पर एक जो है रफ रोडिंग का ट्रायल रन ले लिया, क्योंकि भैया को बहुत पसंद है ऑफ रोड, रफ रोड जो भी कहिए। तो
सर्दी में बहुत एंजॉय करते हैं ऑफ रोड को। तो हम भी इसलिए उनके पीछे पीछे लग गए हैं, देखते हैं। चलो भैया के साथ चला तो जा रहे हैं। अब इस सड़क पे आप नहीं दौड़ा सकते हो गाड़ियों को अधिक स्पीड पे, आप गिर जाओगे। तो बेटर ये है कि आराम से चलाओ, संभल के चलाओ। यही सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जब हमारा टार रोड आएगा, पक्की सड़क आएगी, तो वहाँ दौड़ाएंगे 100, 110, 120 जितना दौड़ेगा डोमिनार खींचेंगे। ये पाड़ापुर गांव पहुँचने वाले हैं हम लोग। हाँ, ये लगभग पहुँच गए हैं। यहाँ से शुरू हो जाएगा, शायद अच्छी सड़क आ जाएगी कुछ देर में। हाँ, अपनी गाड़ी दौड़ना शुरू कर देगी। देखिए कितना बढ़िया पहाड़ है, इतना सुंदर मौसम है, एक अलग ही मज़ा आ रहा है इस राइडिंग का, एक अपना ही मज़ा है। ये जंगल के बीच से जाइए, आपको अभी सुबह सब जानवर चराने निकले हैं, गाय है, बकरियां हैं, सब गांव वाले लेकर के निकले हैं। चलिए देखो भैया, फिर गाड़ी बंद मत करना। हाँ, तो फिर गाड़ी बंद होती फिर स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। चलो पीछे पीछे भैया कि अब चले हम। ये जो सड़क जाती है, ये जाती है बचेली से भांसी अंदर से जाती है। मतलब ये बिल्कुल रूरल रोड है और सिर्फ गांव वाले आना जाना करते हैं इसमें। और एक आध ऐसे गाड़ियाँ चलती है, कभी एम्बुलेंस पेशेंट लेने जाती है इस तरह से। बाकी नॉर्मल लोग नहीं जाते, इस रास्ते को यूज़ नहीं करते। इसको हम जैसे एडवेंचरर लोग ही इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर से हम बढ़ चुके हैं अपने, हमारा आज का डेस्टिनेशन ही, मतलब हम लोग भांसी होके उसके बाद देखें आगे का क्या प्लान रहेगा। तो भांसी पूरा नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं है भांसी जाने का, क्योंकि ऑलरेडी भैया के यहाँ इडली खा चुके हैं, तो और कुछ नहीं खाना है। तो देखेंगे आगे, मन किया तो नकुलनार में एक चाय पियेंगे। ये क्या, तो ये है हमारा फिर से रफ ट्रेल स्टार्ट हो गया है। और वैसे ही सड़क है, गिट्टी है, जंगल है। इसी को हम लोगों ने आज एक्सप्लोर करने का डिसीज़न लिया था, ताकि हमारा जो कहना चाहिए कि एक प्रैक्टिस हो जाए, एक हम प्रैक्टिस में रहें। जैसे खिलाड़ी प्रैक्टिस में रहते हैं, वैसे ही हम भी कुछ प्रैक्टिस में रहें, जिससे कभी कुछ अचानक से हमको रफ रोड आए तो क्या करना है हमको पता रहे। हालांकि भारत में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने कभी रफ रोड पे ड्राइव नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ हर थोड़ी देर के बाद में आपको गड्ढे, पानी, कीचड़ सब मिलता ही मिलता है। चाहे किसी भी सड़क पे चले जाओ, हाईवे पे चले जाओ, इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते कि ट्रक घुस जाएगा। तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है रफ रोड या ऑफ रोड, क्या बोल रहे हैं, जो भी बोलो आप, उस पर अपने को ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। परेशानी उनको होता है जो कभी शहर से बाहर नहीं निकले, हम तो पहाड़ों में पैदा हुए हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से भांसी जो है, ये पूरा मतलब पूरी सड़क ही ऐसी है और कीचड़ है। इसको हम लोगों ने साइकिल पे भी एक्सप्लोर किया है शारदी बिहार में। हम लोग किरंदुल से इसी रास्ते से, इसी ट्रैक से आए थे, लेकिन हम लोगों ne उस समय बेमपाल से बचेली का रास्ता लिया था और वहाँ से फिर हम लोग जो है इस रास्ते को पकड़े थे। इन रफ ट्रेल्स का अपना अलग ही मज़ा है। थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था हमने, अब उसके बाद में चल रहे हैं आगे। काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस होते जा रहा है हम लोगों को कि किस तरह से हम
अपने आने वाले राइड्स को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम साइकिल चलाते हैं ना, बाइसिकल, और अच्छा लंबा राइड या इधर ऑफ ट्रेल ये सब करते हैं बाइसिकल से, तो इसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाता है। मोटरसाइकिल पे बैलेंस काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये हमारे सारदी भैया ने भी बताया था और मैं इससे खुद फील करा कि रियली में आप अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं अपने मोटरसाइकिल को जब आप साइकिलिंग भी साथ में करते हो, ऐसे रफ़ ट्रेल्स पे। तो ऐसे ही जंगल के रास्ते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सड़क मुरुम है, इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, मुरुम भी मिक्स है, तो हमको चलाने में बहुत आसानी हो जा रहा है। हम चला ले रहे हैं, नहीं तो बहुत परेशानी होता, हम शायद चला नहीं पाते। तो इस तरह से चल रहा है। और एम्बुलेंस आ रही है सामने से, देखिए गांव में जाती है एम्बुलेंस लोगों को लेने के लिए, मोलसनार गांव से वहाँ जाती है और वो लेकर के आती है। ये तो पत्थर उत्थर आ जाता है, कहाँ पता ही नहीं चलता है, उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी को संभाल पाना। इस तरह से चल रही है गाड़ी। यही एक्सपीरियंस लेने तो हम आए हैं यहाँ पर कि ये ऑफ रोड रफ रोड देख कर के। और ये गिट्टी पड़ी हुई है, सब बाद में हो सकता है इस पर कभी सड़क का काम आगे चले, लेकिन फ़िलहाल तो सब बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चल रहे हैं धीरे धीरे। तो इस रास्ते पे हम लोगों ने बताया था आपको कि हम लोगों ने साइकिलिंग भी किया हुआ है। इस रास्ते पे साइकिलिंग का भी एक हम लोगों ने मज़ा ले लिया है, उसका भी एक अपना मज़ा है। जब आप इस तरह के टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से ऐसे ही, उस दिन हम साइकिल पे आए थे तो यहाँ पूरा पानी भरा था, और मतलब समझ लीजिए कि रिवर क्रॉस किए थे हम लोगों ने साइकिल से। और उस दिन बारिश था तो मैं कैमरा नहीं लाया था, क्योंकि उस कैमरे को भी थोड़ा बचाना है, और जो उसका ऑडियो का जो पोर्ट है ना, वो तो इतना महंगा है कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए बहुत देखभाल के निकालता हूँ उसको मैं। पानी में अगर एक बार ख़राब हो गया तो फिर 3000 का झटका लगेगा। और हमारे रफ रोड किंग सारदी भैया चल रहे हैं एकदम सुपरमैन की तरह। बढ़िया है रास्ते, पहाड़, जंगल, बीच बीच में रिवर क्रॉसिंग, छोटे छोटे पैथ होल्स हैं, तो उसको भी पार करने में मज़ा आ रहा है। जगह ढूंढना और कहाँ से निकालना, ऐसे करके तो अच्छा सीखने को मिल रहा है भैया के साथ राइड में। यही तो फ़ायदा है, एक एक्सपीरियंस वाला आदमी रहता है तो हमको कुछ उनसे बेनिफिट मिलता है, सीखने को मिलता है। सही बात है। और ये हमारा रेडिएटर फिर चालू हो गया। यही है, अगर थोड़ा मतलब धीरे चलाते हैं तो डोमिनर गर्म हो जाती है।
कैमरे को मैंने हेड माउंट किया और उसके बाद ये नकुलनार से बारिश शुरू हो गई है। अभी हम पालनार रोड पे हैं नकुलनार से और ये बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। भैया से कुछ बोल रहे हैं, देखता हूँ। आगे शेल्टर होगा तो देखते हैं। देखेंगे आगे कहीं कुछ शेल्टर मिलेगा तो, नहीं तो मुझे तो कैमरा निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जो वाटरप्रूफ है, लेकिन इसमें मैंने जो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए अलग से जो एडाप्टर लगाया है वो ख़राब हो जाता है जल्दी पानी में। तो फ्रेंड्स मुझे अब कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि पानी बहुत तेज़ हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगले किसी मोड़ पे नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे।